सो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में एकदम मस्त चल रहे होंगे। तो बेटा, पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 9th से 10th क्लास में आए। और 10th क्लास का भी ना सालों से एक अलग ही माहौल बना हुआ है कि क्लास 10th है, इस साल बोर्ड्स होंगे, क्लास 10th की मार्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, यार क्लास 10th है, मैथ्स का ट्यूशन कहाँ पढ़ने जाऊँ, साइंस का ट्यूशन कहाँ पढ़ने जाऊँ। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे, यार मेरी 9th क्लास जैसी बीती ना 10th क्लास ऐसी बीतनी नहीं चाहिए। काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, यार क्लास 10th में है, 10th के बाद क्या लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। तो बेटा, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ ना, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्लास 10th वन ऑफ द ईजीएस्ट क्लास है। और क्लास 10th में भी अगर हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें तो उसका जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो क्लास 9th के मैथ्स में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है। और अगर आपको थोड़ा बहुत टफ भी लगा तो मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स समझाऊंगा वन ऑफ द ईजीएस्ट वे में। तो बेटा, इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 रियल नंबर्स, और उसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और यहां जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हमारा पहला टॉपिक प्राइम नंबर्स डिस्कस करेंगे, देन कंपोजिट नंबर, देन प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखेंगे, फिर एचसीएफ सीखेंगे, एलसीएम सीखेंगे, फिर एक रिलेशन है अपना फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स ए इंटू बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्राइम नंबर्स से। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइम नंबर्स। तो बेटा, प्राइम नंबर्स होते हैं अ नंबर हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, 1 और वो खुद। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह नंबर है 2, 4, 6, 8, 5, 11। अगर बेटा मैं 2 के फैक्टर्स देखूं तो क्या होंगे, 1 और 2। और 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4। 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6। 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8। 5 के फैक्टर 1, 5। 11 के फैक्टर होंगे 1 और 11। तो प्राइम नंबर क्या है, नंबर हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 के देखूं तो 2 के 2 फैक्टर हैं, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और 2 खुद है, तो ये प्राइम नंबर होगा भाई। तो 2 प्राइम नंबर होगा, हाँ जी होगा, तो टिक मार दिया मैंने, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मैं 4 को देखूं तो इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2, 4। प्राइम नंबर के बस 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 को अगर हम देखें तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 6, तो प्राइम नहीं होगा। 8 भी अगर हम देखें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, प्राइम नहीं होगा। 5 को बेटा अगर चेक करें तो उसके पास 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 5, तो 1, 5 प्राइम होगा। ऐसी 1, 11 क्या होगा, प्राइम होगा। एक बात बेटा आप प्राइम नंबर में और याद रखोगे, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना आपके, प्राइम नंबर्स वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होंगे। क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे, मतलब 1 से बड़े होंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हुई, अगर प्राइम नंबर्स 1 से बड़े होंगे तो हमें एक नोट क्लियर हो गया, क्या, कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। हालांकि ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा भाई। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे ना, 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 का तो 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, और प्राइम नंबर के मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। अरे मिनिमम क्या, मैक्सिमम भी 2 ही होने चाहिए। ठीक है, सो बेटा नोट करो इसे, फिर आप देखते हैं अपन कंपोजिट नंबर्स। सेकंड देखते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, so numbers having more than 2 factors are called composite numbers।
ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 4, 6, 8, 5, 11। तो अगर हम 2 को देखें तो 2 के कितने फैक्टर होंगे बेटा? तो 2 के 2 फैक्टर होंगे 1, 2। तो 2 के फैक्टर होंगे 1, 2। तो 2 कंपोजिट होगा। भाई कंपोजिट होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए ना। तो इस पे तो बस 2 ही फैक्टर्स हैं। तो 2 कंपोजिट होगा? नहीं होगा। 4 के अगर फैक्टर्स देखें तो 1, 2, 4। तो इसके फैक्टर्स बेटा 2 से ज़्यादा हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट होगा। ठीक है। अच्छा 6 को अगर देखें हम तो 6 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 6। तो 4 फैक्टर हैं। कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट होगा। ऐसी 8 को देखें बाबा तो 1, 2, 4, 8 इसके 4 फैक्टर्स हैं, कंपोजिट होगा। 5 को अगर समझें तो 1, 5 इसके 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नहीं होगा। ऐसी 11 बेटा इसके 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नहीं होगा। ठीक है। और अभी हमने डिस्कस करा कि भाई 2, 5, 11 हमारे कौन से नंबर्स होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहां से हमको एक बात क्लियर हो गई यार, प्राइम नंबर्स के तो बस 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स प्राइम नहीं होते, है ना। तो मैंने लिख दिया कंपोजिट नंबर्स प्राइम नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और अच्छा अगर मैं एक बात ध्यान से देखूं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा पॉसिबल होगा? तो बेटा पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही तो होगा। अरे बात समझ आई ना भाई? पहले तो 1 है जो कि ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, फिर 2 है इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, फिर 3 है इसके फैक्टर्स हैं 1, 3, फिर 4 है हमारा पहला कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से एक बात, एक नोट हमें समझ आया कि भाई 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो बेटा सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो काफ़ी सारे बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, तो जिन्हें आता है वो स्किप करके वीडियो में आगे बढ़ें, और जिन्हें नहीं आता वो सीख लो बेटा। तो पहला हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 126। तो ये हो जाएगा 263 ज़ा, 321 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। सो 126 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हमने 126 को एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। भाई सारे प्राइम नंबर्स ही है ना। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 1। एक और प्राइम फैक्टराइज करते हैं 840। तो ये हो जाएगा 220 पे, और ये 210 पे, 105 पे, और 15 पे, 35 पे, और 5 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। सो 840 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। एक और सीखते हैं बेटा 1250 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो ये आएगा 625 पे, 5 में 625 आता है 125 पे, और 5 25 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। सो 1250 इक्वल्स 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इक्वल्स 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है। सो बेटा नोट करो। उसके बाद हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो बच्चों समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट every composite number can be expressed or factorized as product of primes, and this factorization is unique except for the order of its factors। तो ये तो बेटा बस एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हम बहुत अच्छे से फील करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो अगर हम 126 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 263 ज़ा हो जाएगा, 321 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। सो 126 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो थ्योरम क्या बोल रही है? एवरी कंपोजिट नंबर, तो 126 एक कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड
और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 126 को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। भाई 2, 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर सी। तो हमने 126 को प्राइम फैक्टर के नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इस बात का मतलब क्या है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। बेटा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, जैसे मान लो 126 दोबारा फैक्टराइज करते हैं। अब हमने करा जी 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 14 ज़ा एंड 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो यहाँ 126 क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 2 × 7 हो जाएगा। तो इस 126 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है। इस 126 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो बेटा इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही प्राइम फैक्टर्स यहाँ है। भाई यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। यहाँ भी 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। बस एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है ऑर्डर का, कि भाई यहाँ 2 पहले है और यहाँ 2 3 के बाद आ रहा है, ठीक है ना। और अगर इन दोनों को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा में अरेंज कर दें, तो भाई ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है और इसको भी अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 7, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम यूनिक हो गया। एकदम क्या हो गया, यूनिक हो गया। इसका मतलब 126 को कोई भी बच्चा कहीं भी अगर फैक्टराइज करता है तो वहां पे हमें 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हर कंपोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो उसका प्रोडक्ट एकदम क्या होगा, यूनिक होगा। तो यह है अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो बेटा सीखते हैं एग्जाम्पल 1। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद डिजिट 0। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि हमको ऐसे 4 की पावर n गिवन है जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो आपको मालूम ही है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है आपसे कि यार एक बार आप n 1 पुट कर दो, मतलब 4 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक बार n 2 पुट कर दो तो 4 की पावर 2 16 आ जाएगा। एक बार n 3 पुट कर दो तो 4 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई 4 की कोई ऐसी पावर होगी कि उसके बाद जो नंबर आए उसके एंड में हमें 0 ऑब्टेन हो जाए। यही क्वेश्चन है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, अब ना हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई जिन भी नंबर्स के एंड में 0 आता है उनमें ऐसी क्या खास क्वालिटी होती है। तो जैसे 10 है बेटा, तो 10 के एंड में 0 आता है, तो 10 का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो ये होता है 2 × 5। या अगर मैं देख लूँ 20 तो 20 भी क्या होगा, 2 × 2 × 5। ठीक है, या अगर मैं 30 देख लूँ तो ये भी क्या होगा, 2 × 3 × 5। तो हर वो नंबर जिसके एंड में 0 आता है वहाँ पे आपको दो चुलबुले मिलेंगे, एक तो 2 मिलेगा और दूसरा 5 मिलेगा। यहाँ भी देखो 2 और 5, और यहाँ भी क्या है 2 और 5। बात समझ आ रही होगी, है ना, क्योंकि 2 और 5 जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे तो एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 2 × 5 मस्ट है ना, टू एंड द डिजिट विद 0। ठीक है, अब जो हमारा बेटा 4 की पावर n है, 4 की पावर क्या है, n है, तो 4 की पावर n जो है इसको मैं भाई 4 2 का स्क्वायर ही है ना, तो इसे 2 की पावर n भी तो लिख सकता हूँ। तो ये 2 की पावर क्या हो गया, 2n हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डू नॉट contain 5 as its factor. So 4 की पावर n cannot end with digit 0, ठीक है।
तो यहाँ हमने देखा कि भाई जो 4 है उसके प्राइम फैक्टराइज में जो है 5 आ ही नहीं रहा है, और हमने आपको बात बताई कि अगर आपको एंड में 0 चाहिए तो आपको 2 के साथ 5 चाहिए होगा, या 5 के साथ क्या चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स फैक्टर, सो 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, सो बेटा नोट करो। सो बच्चों करते हैं HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और HCF कैलकुलेट करते हैं पहले हम 84 और 180 का। तो 84 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 242 ज़ा, 221 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। सो 84 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। 290 ज़ा, 245 ज़ा, 315 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। सो 180 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें HCF कैलकुलेट करना है 84 और 180 का। तो अब आप एक बात चेक करो, 84 और 180 के प्रोडक्ट में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 और 3 हो गए, 2 और 3 हो गए। तो मैंने लिख दिया जी 2 मल्टीप्लाई में 3। अब एक बात बहुत ध्यान से देखना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आप देखो लोएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ तो आप 2 की पावर 2 लिख दोगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, तो यहाँ 1 लिख दोगे। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12। सो HCF ऑफ 84 और 180 कितना आ गया? 12 आ गया। इसका मतलब ये है कि 84 और 180 को डिवाइड करने वाला जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 12 होगा। 84 और 180 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 12 होगा। तो इस बिहाफ पे मैं एक बात कह सकता हूं कि HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime in the numbers। भाई बात समझ आई? अगर हम 2 नंबर का HCF निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम की कौन सी पावर? स्मॉलेस्ट पावर। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम इन द नंबर्स। ठीक है, सो बात समझ आई? तो बेटा नोट करो, फिर इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बेटा करते हैं HCF बेस्ड एक क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 48। और अभी हमने क्या सीखा कि भाई HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम इन द नंबर्स। ठीक है, तो 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा जी? 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। 48 क्या होगा भाई? 48 2 24 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो होगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1। तो अगर हमें HCF कैलकुलेट करना है 12 और 48 का, तो पहले इसके बीच में कॉमन प्राइम देखेंगे। तो कॉमन प्राइम तो यहाँ 2 भी है और 3 भी है। अब कॉमन प्राइम देख लिया, उसके बाद हम उसकी कौन सी पावर देखेंगे? स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी? 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर होगी 3 की पावर 1। तो HCF कितना आ गया बेटा? 4 3 ज़ा 12 ही आ गया। सो HCF ऑफ 12 एंड 48 इक्वल्स 12। ठीक है, तो बेटा नोट करो। इसके बाद हम समझेंगे अब LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों सीखते हैं LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने से पहले ना हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें LCM का ना फील आने लगेगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल।
फाइंड दी एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। तो मैं क्या करता हूँ, 2 के मल्टीपल्स लिखता हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। 3 के मल्टीपल्स लिखूँगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। 4 के मल्टीपल्स 4 16 20 24 28 32 36 40। तो ये 2 के मल्टीपल्स हो गए, ये 3 के मल्टीपल्स हो गए, ये 4 के मल्टीपल्स हो गए। अब एक बात देखो, 2, 3 और 4 के मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है सबसे पहले वो 12 ही आ रहा है। देखो बात समझ आई भाई। 2, 3, 4 के जितने मल्टीपल्स लिखे हुए हैं उसमें जो सबसे पहला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 12 ही आ रहा है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारा, एलसीएम ही होता है ना। तो हमारा एलसीएम तो 12 आ गया, हमारा एलसीएम 12 आ गया। तो ये तो एक मेथड था समझने का, इस बात को फील करने का, ठीक है। अब आते हैं जी एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो मैं पहले इतना हटा ही दे रहा हूं, इतना हटा ही दे रहा हूं। सो बेटा एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि अगर हमारा मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड दी एलसीएम ऑफ 60 एंड 72, ठीक है। तो मैं पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 30 2 15 3 5 5 1 सो 60 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ 72 को प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 सो 72 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने भी आपके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट क्या है, एलसीएम है। मतलब कि अगर मैं एलसीएम ऑफ 60 और 72 कैलकुलेट करूंगा तो पहले आप यहां देखो कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5। एक बात और देखना ध्यान से, 5 यहां नहीं है लेकिन यहां है ना, उसे भी हम इंक्लूड करेंगे, उसे भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब आप एक बात चेक करो, यहां 2 की हाईएस्ट पावर क्या है भाई, यहां 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 1, यहां 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो आप हाईएस्ट पावर लिखोगे तो 2 की पावर 3 कर दोगे। यहां 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहां 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहां 3 की हाईएस्ट पावर कर दोगे 2। यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर है 1, यहाँ 5 है नहीं तो आप यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर कर दोगे 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 8 इंटू 9 इंटू में 5, तो 8 9 72, तो 72 इंटू 5, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 7 35, सो 360 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ आई। सो करते हैं बेटा एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा अभी हमने सीखा कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो 6 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3, और 20 को करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5।
तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1, और ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। अगर मैं एलसीएम कैलकुलेट करूंगा 6 और 20 का, तो मैं इसमें जितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं उन सबको प्रोडक्ट में लिखूंगा। तो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। अब मैं उसमें से कौन सी पावर देखूंगा एलसीएम के लिए? हाईएस्ट पावर देखूंगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2। भाई 3 यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1। तो एलसीएम कितना हो गया अपना? 4 इंटू में 3 इंटू में 5, तो 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। ठीक है, अब HCF कैलकुलेट करेंगे 6 और 20 का। तो जब आप HCF कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, तो पहले इसमें कॉमन फैक्टर्स देखोगे। तो जब इसमें कॉमन फैक्टर देखोगे तो यार इसमें कॉमन फैक्टर तो बस 2 ही है, और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। तो HCF कितना आ गया बेटा? 6 और 20 का 2 आ गया। ठीक है, समझ आई बेटा बात? तो बेटा नोट करो, उसके बाद हम आएंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। सो बेटा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब कि कोई से दो नंबर, उसका अगर हम HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे तो वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 और 20, तो 6 को प्राइम फैक्टराइज करा तो 2 इंटू 3 आएगा, सो 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। 20 को प्राइम फैक्टराइज करा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। तो अगर हम यहाँ से HCF निकालें 6 और 20 का, तो HCF क्या होता है? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट पावर क्या होगी? तो भाई लोएस्ट पावर होगी 2 की पावर 1। तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो LCM ऑफ 6 और 20 क्या होगा? तो भाई यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में 3 इंटू 5, तो ये 60 आ गया। तो ये क्या आ गया? 60 आ गया। और हमारे गिवन नंबर्स क्या हैं? 6 और 20। तो HCF ऑफ 6 और 20 इंटू में LCM ऑफ 6 और 20 इक्वल्स कितना होगा? भाई HCF कितना है अपना? 2 इंटू में LCM कितना है अपना? 60 इक्वल्स कितना आ गया? 120। और वो हमारे दो गिवन नंबर्स क्या हैं? 6 और 20। तो 6 और 20 को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 120। मतलब कि HCF इंटू LCM कितना आया हमारा? 120 आया। और जो दो गिवन नंबर्स हैं 6 इंटू 20 भी कितना आया? 120 आया। तो बात ट्रू हो गई कि भाई HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स इंटू में LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बात क्लियर हुई बेटा? बात समझ आई? सो नोट करो। सो करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एंड फाइंड देयर LCM। 96 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं बेटा, तो 248 ज़ा, 224 ज़ा, 212 ज़ा, 26 ज़ा, 23 ज़ा, 31 ज़ा। सो 96 इक्वल्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, तो 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1। और 404 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 202, 101 और 101 1 ज़ा। ठीक है, सो 404 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 101, सो इक्वल्स 2 की पावर 2 इंटू 101। तो अगर हम HCF की बात करें तो HCF ऑफ 96 इंटू 404 कितना होगा? तो लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, तो लोवेस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो HCF तो 2 की पावर 2 होगा। तो HCF कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब ना हम LCM कैलकुलेट करेंगे, और LCM कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि भाई HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू में LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे वो टू नंबर्स क्या हैं? तो भाई A तो 96 हो गया ना, यहाँ पे भाई A 96 हो गया एक गिवन नंबर, और दूसरा B कितना हो गया? 404 हो गया। ठीक है, तो HCF ऑफ 96, 404 इंटू में LCM
ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू A इंटू बी। तो 96 इंटू में 404, ठीक है ना। अच्छा जी, HCF कितना है बाबू? HCF अपना 4 है, तो ये हो गया 4 इंटू में LCM ऑफ 96 इंटू में 404 इज इक्वल टू 96 इंटू में 404। तो यहाँ से जैसे हम LCM कैलकुलेट करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा? 96 इंटू में 404 अपॉन में 4। तो 4 की टेबल में कहाँ आएगा जी? 101। सो 101 इंटू में 96, तो 6 1 6 0 0, 6 1 6, 9 का 9, 9 0 0, 9 1 9, तो ये आ गया 6 9 और 6 9, ठीक है। तो LCM कितना आ गया बेटा अपना? LCM आ गया 9696, ठीक है। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमने डिस्कस करा कि LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, और HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो 6 क्या होगा बेटा? 2 इंटू 3 होगा, मतलब 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। 72 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, भाई 8 9 होता है ना 72, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। और 120 कितना होगा? तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो जी अगर 120 कितना होता है? 6 इंटू 2 इंटू 10 ही तो होगा ना, तो 6 कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की पावर कितनी आ गई बेटा? 2 की पावर आ गई 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। तो अगर हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होगा? LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो इसमें कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 5 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 3 5 लिख दिया, उसका हमने प्रोडक्ट कर दिया और उसकी भी हाईएस्ट पावर लिखी। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो LCM कितना आ गया अपना? 8 इंटू में 9 इंटू में 5, तो 8 9 ज़ा 72, 72 5 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, 0 इनका 5 ज़ा 35 प्लस 1 360, तो अपना LCM हो गया। और HCF की बात करें तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जी 2 है, 2 है, 2 है, हाँ है, 3 है, 3 है, 3 है, हाँ है। उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। तो HCF अपना 6 आ गया, ठीक है। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1।